उसके बाद गेहूँ रख के आने हैं। गेहूँ रखने के बाद थोड़ी बहुत कुछ खा के फिर ब्लॉग एडिट करने बैठ जाएंगे 2 हफ्ते पहले का। 2 हफ्ते पहले का नहीं, वो द फैंटास्टिक 4 जब मूवी आई थी, जब पिछले महीने का, तो वो भी पड़ा ही है। सोचा डाल ही दूँ यूट्यूब पे, डिलीट करके क्या करेंगे। डेली पता नहीं क्या हो रहा है, 4, 5 या 5:30 इनके बीच में ही व्लॉग एडिट हो रहा है, जब भी ख़त्म होता है और जब ही यूट्यूब पर अपलोड होता है। ये पूरे दिन ऐसे निकल जाएगा। फिर 5, 5:30, 6 बजे से पहले पहले फाइनल होता है, जब मैं थोड़ा बहुत फ्री होता हूँ कि मैं बाहर का कुछ काम करके आ सकता हूँ। इसमें एडिट में इतना टाइम लगता है, फिर रेंडर में इतना टाइम लगता है, 4K है। उसके बाद फिर यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन और टाइटल 2 मिनट की बात है। वो तो कुछ भी सोच के पता हमें स्टोरी पूरी क्या है, व्लॉग किस बारे में। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पीसी से रेंडर होने में, उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड होने में। उसके बाद फिर एक बार और देखना पड़ता है यूट्यूब पर फाइनल अपलोड होने के बाद कि कुछ ग्लिच तो नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, कुछ वियर्ड साउंड तो नहीं आई। या कल साउंड आ गई थी वियर्ड, फिर वो ट्रिम करा था, फिर उसमें देर लगी थी। है स्ट्रगल थोड़ी बहुत, अब जल्दी से हो जाए। उसके बाद फिर आगे 4-5 दिन हो गए मैं बाहर भी घूमने नहीं गया हूँ कि व्लॉग एडिट करना सुबह से कुछ, या व्लॉग किस बारे में बनाना है, कंटेंट। एक तो ना ये व्लॉग पता नहीं कौन कहता है कि व्लॉगिंग ईजी है, डेली व्लॉगिंग ईजी है। भाई कहीं आसान नहीं है, कहीं ना कहीं कंटेंट सोचना ही पड़ता थोड़ा बहुत, कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। कुछ वीडियो में डालोगे भी तो, या थोड़ी ऐसे ना कि आप बस फ़ोन ऑन करा या कैमरा ऑन करा और बोलते रहे। कहीं ना कहीं तो कुछ तो एक टॉपिक लाना पड़ेगा ना, वैलिड रीज़न होगा ना कुछ व्लॉग बनाने के लिए। या कुछ भी बस बकते रहोगे पटर। सब दीपक कलाल और पुनीत सुपरस्टार नहीं होते, थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट भी देना पड़ता है। इसलिए मुझे पता है ज़्यादा कोई इस बात को सुनेगा नहीं, फैक्ट तो यही है। डेली थोड़ा बहुत कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट, वरना बकवास तो दुनिया कर रही है। कौन पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। और घर में तो भाई ये चीज़ ही सब दिखाई जाएगी। और कुछ ऐसा है नहीं कि पैसे गिनने लग जाऊँगा, रोज़ सोना चांदी दिखाऊँगा कि मेरे घर में ही है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ दिखानी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वीडियो कुछ तो 2 जने देख रहे हैं तो वो कुछ तो है कि हाँ हमने कुछ चीज़ देखी है। घर में इससे ज़्यादा कंटेंट और कुछ बन नहीं सकता है ना। बस ये तो थोड़ा थॉट आ रहे थे, तो मैंने कहा जब तक रेंडर हो रहा है शेयर कर देता हूँ, वरना मैं भी बोर हो जाता हूँ बैठे। थोड़ा सा इंटरेक्ट होना चाहिए बीच में, वरना कुछ मैं सिनेमैटिक दिखा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, इससे काम नहीं चल रहा। थोड़ा बहुत आमने सामने होनी चाहिए, है ना। चलो, एक तो ये 100% पर आके जब अटक जाती है ना, अब वही है फाइनल। ये कम से कम ये 1 से 1.5 या 2 मिनट भी हो सकती है। ये 100% भी थी, पूरी होगी फाइनल, पर 100% पे अटक रखी थी। और एडिटर ना सबसे ज़्यादा इस लाइन से ही डरते हैं, क्योंकि अगर रेंडर पूरी निकल गई पर जब तक क्लिक की आवाज़ नहीं आती ना, रेंडर की आवाज़ नहीं आती, तो फाइल करप्ट ही मानी जाएगी, ब्लैंक ही मानी जाएगी। क्योंकि ब्लैंक में कुछ होगा ही नहीं, तुम पहले कैंसिल कर दोगे। तो मुझे डर लगता है ये कुछ करप्ट ना हो जाए, सॉफ्टवेयर बंद ना हो जाए, क्योंकि क्रैक वर्जन है, सॉफ्टवेयर क्रैक है, तो ये कुछ बीच में ना वो हो जाए। तो इस 100% से बहुत डर लगता है। लास्ट में आके ना रुक जाता है, वैसे तेज चलता रहेगा, पर लास्ट में आके ना अटक जाता है। उसमें डर लगता है सबसे ज़्यादा कि यार ये अटक ना जाए। बस पूरी दिन की मेहनत है, पूरा व्लॉग एडिट किया है। वैसे फाइल सेव करके रखता हूँ मैं, हर 1 मिनट 2 मिनट में मैंने सेट कर रखा है, और मैं आदत पड़ चुकी है Ctrl+S से, क्योंकि मेरी ना कॉलेज टाइम पे इतनी फाइल करप्ट हुई है ना, इतनी फाइल करप्ट हुई है। जो हमारी HOD मैम थी वो कहती थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, Ctrl+S की आदत डालो, Ctrl+S की, क्योंकि हर 30 सेकंड में 1 मिनट में सेव करते रहो। फाइल अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ तो आपका उससे जो सेकंड पहले की फाइल होगी वो तक तो सेव रहेगी। उसके बाद मेरे इतने असाइनमेंट डिलीट हुए ना भाई, बीच में करप्ट हो जाता था, 3D का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते थे। पर अब ऐसी आदत पड़ चुकी है, ऐसी हैबिट डाल ली है मैंने, Ctrl+S हर एक छोटी चीज़ में। अगर हम ट्रिम भी कर रहे हैं ना, कुछ वर्ड भी लिख रहा हूँ कैपिटल, या कुछ मतलब एक वर्ड भी लिख रहा हूँ, उसमें भी मैं Ctrl+S दबाता हूँ। उसके करने के बाद Ctrl+S, हर चीज़ में Ctrl+S। भले मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ, पर Ctrl+S होगा ही होगा उस चीज़ में। उसके बिना गुजारा नहीं है भाई एडिटर का। मतलब जो भी पीसी पर काम करता है, करप्ट सॉफ्टवेयर पर या सब्सक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर पे भी। पर भाई याद रखो, आदत डाल लो Ctrl+S की, Ctrl+S और Ctrl+Z, इनकी आदत डाल लो। ये बहुत ज़रूरी, बहुत काम बहुत आते हैं आगे जाके। जो स्टार्टिंग में होता है उनका डिलीट हो गया, वो इतना बनता नहीं है। जो हैवी फाइल पर काम करता है, 4K पे करता है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर करता है, बहुत बड़ा क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे दे रहा है, उस पर हमेशा याद रखो हर 30 सेकंड 1 मिनट में Ctrl+S दबाते रहो। हो चुका है फाइनल,
भाई आज तो परेशानी पे परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आई जा रही है सुबह से ही। अब अपलोड कर दी, रेंडर निकल गया था पीसी से, अब यूट्यूब पे अपलोड हो रही थी। अब 33 पता नहीं दिख रहा, 33% हो गई है। अब चलेगी लाइट, और अब इस चक्कर, और ये डायरेक्ट ना यहाँ पे ये डायरेक्ट इन्वर्टर से है नहीं, क्योंकि ये हैवी बहुत है, लोड बहुत लेता। तो इस चक्कर में मैंने पंखा लाइट दोनों बंद कर दिए, पंखा भी बंद कर दिया, इससे ये हैवी ना हो, क्योंकि अभी ये नहीं बोलने लग जाता है, इन्वर्टर बोल जाएगा अगर ये बीच में रुक गया और 2 मिनट बाद लाइट आ गई और मैंने कर दिया बंद, फिर दोबारा अपलोड है, कम से कम आधा पौन घंटे से ज़्यादा लगेगा। आज सुबह से यार पता नहीं भाई, शनिचर मेरे पे उतर रहा गया। शनि बाबा थोड़ी दया कर दो, लाइट आ जाए, बस 15 से 20 मिनट के लिए आ जाए लाइट, उतनी देर में ही अपलोड हो जाएगा। पर अगर नहीं आई ना फिर पूरा 5 तो कितने बजे के 5:18 तो वैसे ही हो गए, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। थंबनेल लेने ही जा रहा था ऊपर, इतनी देर में लाइट ही चली गई, और अब पता नहीं कैसे होएगा भाई, डर और लग रहा है। अगर ये हुई नहीं फिर दोबारा लगेगा आधा पौन घंटा, 1 घंटे ही लग जाएगा अब की बार तो। बिल्कुल 30% के करीब तो होगी, 34% हो गई है, 34% हो गई। अब ये बस 15-20 मिनट और आ जाए लाइट तो काम हो जाएगा। अभी ऐसा भी नहीं कि मैं इसे प्राइवेट डाल दूँ, क्योंकि वो पूरी अपलोड भी नहीं हुई है पूरी, अभी तो वो नॉर्मल हो रही है। फिर 1080p 2K और 4K कॉपीराइट का चेक करेगा कि कोई इसमें कॉपीराइट इशू तो नहीं, और 2 मिनट फालतू चल जाएगा इस चक्कर में। पर फालतू भी मैं कितना ही चलाता है इन्वर्टर पे, कम से कम इसे तो आधा घंटा और लगेगा, आधे घंटे में तो इन्वर्टर को पूरा चूस जाएगा जैसे आम चूस जाते हैं। क्योंकि यार गेमिंग पीसी है, गेमिंग पीसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। मतलब 8 GB कैबिनेट चाहिए, माउस RBG चाहिए भाई, ये कहीं ना कहीं जाके ना परेशानी करती हैं जब लाइट नहीं होती। जब उससे पूछो जिस पर जो डायरेक्ट चलाता है, अब बीच में लाइट चली गई ना तो दिक्कत। ये तो फिर भी मैंने इन्वर्टर से लगा रखा है, ये मैंने इसलिए लगा रखा है जैसे कुछ मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, वो लाइट जाने पे एकदम बंद ना हो, सडनली बंद ना हो, क्योंकि फाइल करप्ट हो जाएगी, फाइल बीच में अनसेव रह जाएगी। इसलिए मैंने इन्वर्टर से कर रखी कि लाइट चली गई और मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो पहले तो सेव कर दूँ, उसके बाद शट डाउन कर लूँ, 1-2 मिनट लगते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तो मैं बोल भी बढ़ रहा हूँ, पर यार क्या करूँ, आज कांड भी ऐसे मेरे साथ ही हो रहे हैं सारे। सुबह से 3-4 चीज़ ऐसी हो गई हैं कि भेजा फ्राई करने वाली हो गई हैं। वो तो सही है, एडिटिंग होगी, वीडियो कंप्लीट होगी, अपलोड तो चलो अब नहीं होती, डायरेक्ट मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, कि ज़्यादा मैं ये नहीं कि इस टाइम अपलोड करूँगा इस टाइम ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। स्टार्टिंग में व्यूज़ तो आने की ही नहीं है, तो मैं पहले से ही रेडी था जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, कि स्टार्टिंग में यूट्यूब स्टूडियो तो मैं देखूँगा भी नहीं, कम से कम 3-4 महीने तो मैं देखूँगा नहीं। बस क्या करना, वीडियो बनानी है, एडिट करना, रेंडर निकाल के यूट्यूब पर अपलोड करना, डेट्स इट। उसके बाद पीछे यूट्यूब पर कुछ देखना ही नहीं है कि कितने व्यूज़ आए, कितने एल्गोरिथम आई, कितनी वॉच टाइम आई, कुछ नहीं, कितनी लाइक आई, कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ एडिट, वीडियो शूट करो, व्लॉग बनाओ, एडिट करो और अब यूट्यूब पर अपलोड कर दो, डेट्स इट भाई। स्टार्टिंग में मैं यही सजेशन करूँगा जो नए यूट्यूबर है, मैं भी नया ही हूँ वैसे, बस एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, कि 3 से 4 महीने देखो मत यूट्यूब स्टूडियो जाके, बस लॉगिन रखो, देखो मत, हफ्ते भर या 2 महीने में, मतलब 2 हफ्ते में देख लो। अगर ज़्यादा नहीं रहा जा रहा, सजेशन करूँगा कि यूट्यूब स्टूडियो बिल्कुल मत देखो, खोल के अपलोड करो, ख़त्म, फ़ोन रख दो साइड में। दूसरे फिर अगले दिन वीडियो बनाने का सोचो कि क्या बनाना भाई, वरना फिर एक दिमाग में बहुत टेंशन होती है कि अब बनाना है यार, 1 लाइक आ रही है, डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये यार चीज़ भी ऐसी है, डीमोटिवेशन का होता है, मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी ऐसी बात नहीं कर रहा। पर मैंने देखा कि बस अपलोड करने के बाद फ़ोन कर दो बंद, कुछ और काम में लग जाओ, इस पर ध्यान ही नहीं देना कि कितने व्यूज़ आए, चलने दो अपनी तरफ से। 3 से 4 महीने लगातार अपलोड करते रहो डेली, डेट्स इट। ग्राफिक कार्ड गेम वेम का मुझे इतना शौक नहीं है, पहले था बचपन में जब स्कूल टाइम पे थे, वाइस सिटी, सैन रियाज, अब नहीं, अब तो बस फ़ोन में PUBG खेल लिया, तब PUBG भी डिलीट कर दिया क्योंकि व्लॉग शूट करना पड़ता है, स्टोरेज होती नहीं है। तो एक व्लॉग पूरा हुआ, फिर उसका डायरेक्ट ही मैं अगली वीडियो बनाता भी नहीं, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर PC में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद फ़ोन में डिलीट करके उसके बाद फिर दूसरा शूट करता है जब फ़ोन में स्पेस हो जाती है। तो ये वाली स्ट्रगल भी ना ये नए लोग ही समझ सकते हैं, कोई पुराने लोग जो पहले से यूट्यूब पे, उन पर तो भाई पैसा हो तो एक इंडिविजुअल अपना अलग से ही फ़ोन या कैमरा यूट्यूब के लिए रखते हैं शूट करने के लिए। पर हमें तो भाई एक ही फ़ोन से कॉलिंग, व्हाट्सएप, इंस्टा सब एक फ़ोन से चलाना है। ये भी वैसे मज़ेदार है, इन्जॉय, ये भी टाइम बाद में याद आएगा अगर सक्सेस हो गए तो। पर यही है ना, अभी से जल्दी से अपलोड हो जानते हैं, ज़्यादा बोलते भी नहीं है कि भगवान कहे ज़्यादा पकड़ कर रहा है, लाइट भगा देता हूँ, कर अब अपलोड कैसे करेगा, है ना। तो हो जानते हैं अपलोड पहले से।
अभी कलोल होगी मेरे साथ। क्या हुआ, मैंने ट्राईपोर्ट पे लगा रखा था, मुझे लगा कि ऑन है, मैं बोलता रहा और ये ऑन नहीं था। सारी उम्र में ये क्यों है, इसका वजन देखते हैं। बाइक निकालने की है तो काफ़ी हैवी, ऐसे ले जाते हैं, जवान बालक हैं, इतना तो ले जा ही सकते हैं। तो आके स्टोरी बताऊँगा मेरे साथ अभी क्या हुआ 15-20 मिनट में। बहुत पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख ली आज सुबह सुबह उठते। देख रहे हो कैसे ले जाना पड़ रहा, ऐसे ही ले जाते हैं सब हम। इतना भारी वैसे नहीं लग रहा, पर जो ये होते हैं ना पतली पतली, इनकी तनी पकड़ने के लिए चुभती है ना वो, तो इस चक्कर में खैर थोड़ा ही रह रहा है तो आगे जाके। ये देखो क्या मज़े में सो रहे हैं। जो ये होती है ना ये चुभती हैं इसमें। चलो तौल दो भैया, कितना बैठा, कितना लिखना है? कितना लिखना? 13 किलो। ये रख रहा हूँ। चलो भाई, ये काम तो पूरा हुआ। हाथ पूरे लाल हो गए पकड़ते पकड़ते। है तो पास, पर जो गर्मी हो रही है ना इसकी वजह से बहुत दूर लग रहा है। बहुत चुभ रहा था इस वाले हाथ में, सीधे हाथ में, सीधा हाथ से ही पकड़ा जाता राइट हैंड से, तो क्योंकि इसमें ताकत होती है सबसे ज़्यादा राइट ही की। तो पता नहीं मैंने उठते किसकी शक्ल देखी थी। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ही चलाता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैंने अपने दोस्त की रील देखी थी, और वो रद्दी से भी रद्दी शक्ल है उसकी। मुझे लगा उसी की नज़र लगी। मेंटली बिल्कुल थका दिया ना लाइट ने और गर्मी ने बहुत ज़्यादा। वैसे इसमें कुछ था नहीं, बस मैं ही बोल रहा हूँ, इसमें कुछ और था नहीं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करो। बस बोल ऐसा लग रहा कि बस नहा के खाना खा के चुपचाप सो जाओ, बस कुछ नहीं, फ़ोन नहीं चलाना, पिक्चर नहीं देखनी, शांति में एसी चलाओ सो जाओ।